हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में लेंसेज के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास तक जो पढ़ा था ना यार, तो हमने पढ़ा था लेंसेज का इंट्रो, ठीक है। तो उससे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हमने रिफ्रैक्शन शुरू करा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके बाद हमने पढ़ लिया था लेंसेज के इंट्रो के बारे में। लेंसेज का इंट्रो का मतलब लेंसेज की पोजीशंस कहाँ पर और कैसे होती है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास तक लेंसेज के इंट्रो के बारे में पढ़ लिया था। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। तो लेंसेज में हमने दो तरह के लेंसेज पढ़े थे यार, एक है कन्वेक्स लेंस और एक है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो होता है बीच में से थिक होता है और एजिस से थिन होता है, वो है कन्वेक्स। और जो बीच में से थिन हो और एजिस से थिक हो उसको बोलेंगे कनकेव। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन है जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका सेंटर जहाँ मिलता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको डिनोट किया जाता है ओ से। अब बात ये कि दो सर्कल से मिलकर बनाया, मतलब दो स्फेयर को कट करके बनाया गया, तो इसका एक सर्कल इधर की तरफ पूरा हो रहा होगा और एक सर्कल इधर की तरफ पूरा हो रहा होगा, ठीक। इसलिए इसके पास एक फोकस और एक फोकस यहाँ पर, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर। क्लियर। अब इसको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोलकर हम बोलते हैं, इधर वालों को बोलते हैं F1, और ये दुगना ऑफ F1 क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर होगी, और ये F2 और ये दुगना ऑफ F2। वैसे यहाँ पर है F1 एंड दुगना ऑफ F1, यहाँ पर है F2 एंड 2 टाइम्स ऑफ F2। क्लियर है बात। अच्छा, अब बात ये कि कन्वेक्स जो होता है ना, उसका जो मेन फोकस होता है वो F2 वाला होता है, और कनकेव का जो मेन फोकस होता है वो F1 वाला होता है। ये बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो F1 और F2 आपको इस तरीके से याद रखना है कि इसका इधर की तरफ F2 है, उसका इधर सॉरी मेन फोकस है, उसका इधर मेन फोकस इधर है। क्लियर है बात। यहाँ से आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। अब दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। अब बात आती है कि अब हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कौन कन्वर्जिंग करता है, कौन डाइवर्ज करता है, तो उसके लिए भी मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज जो हम करते हैं, तो हम यहाँ से देखना ज़रा ध्यान से। ये रे यहाँ से गई, ठीक है, और ये क्या करती है, ये रे फोकस की तरफ कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया है, ठीक। और ये एक डाइवर्जिंग लेंस है जिसके अंदर क्या होता है, जो रे जाती है उसको डाइवर्ज करता है, और जो अपीयर होती है कि फोकस से पास हो रही हो, तो ये रे यहाँ से जा रही है और अपीयर होगा कि ये रे फोकस से पास हो रही है, तो वो तो डाइवर्ज हो गई लेकिन अपीयर होगा फोकस से पास हो रही है। तो इसके रूल्स ये थे, ठीक है। अब अगर हम रूल्स की बात करें तो हमारे पास, हमने जब मिरर पढ़ा था, मैंने बार बार बोला है लेंसेज को जब भी आपको याद करना है तो मिरर से रिलेट करके याद करो। जब भी आपने मिरर पढ़ा है, ठीक है, तो हमेशा आपने पढ़ा उसके अंदर 4 रूल है। 4 रूल में से अब हम कितने रूल पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या नाम है, 3 रूल। मतलब मिरर में 4 रूल होते हैं और लेंसेज में वही 3 रूल हो जाते हैं। कितना ईजी है। एक तो रूल्स भी कम हो गए। अभी आपको एक फ़ायदा और बताऊंगा मैं भी आगे जाकर। एक तो रूल्स की कमी है और एक फ़ायदा और है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल्स में हमारे पास 3 तरीके के रूल हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने रूल्स हैं दोस्तों, 3 रूल हैं, 3 रूल्स, ठीक है। तो मिरर में 4 और यहाँ पर 3। क्लियर। हम एक एक करके दोनों चीज़ें मतलब वो पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो सुनो, रूल नंबर 1, पहला रूल, ठीक है। अब पहला रूल समझाने के लिए मैं आपको कनकेव और कन्वेक्स दोनों बता रहा हूँ, तो मैं इधर कन्वेक्स बना देता हूँ, ठीक है, या फिर ऊपर नीचे बना देते हैं, चलो। तो ये रहा कन्वेक्स और ये रहा कनकेव। क्लियर। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे दोनों मिलते हैं, इट इज़ ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, और उसका ठीक दुगना कर दोगे तो ये आ जाएगा 2F1। ये है F2 और ये है 2F2, और इसके इधर हो जाए दोनों इन्फिनिटी। वैसे यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये F1 और ये दुगना ऑफ F1, ये F2 और ये दुगना ऑफ F2। अब नाप के बनाओगे तो सब सही भी दिखेगा और एग्जैक्ट डायग्राम्स भी बनेंगे जो मैं बताऊंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे ना यार, तो आपको समझ में आएगा कि यार इसके अंदर क्या होता है। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे, बिल्कुल सेम है जैसा आपने मिरर में पढ़ा था, पहला रूल बिल्कुल सेम है। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कन्वर्ज होगी, कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, और फोकस से पास होगी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। वहाँ पे भी सेम रूल था, अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होगी। यहाँ पर भी यही है, अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होगी, बस वहाँ पे मिरर से टकरा कर, यहाँ पे लेंस से टकरा कर। समझ में आ गया। दूसरी बात, उसमें जब आप ऐसे बनाते थे तो राइट हैंड साइड जो भी काम करते थे वो डॉटेड लाइन करते थे। रीज़न क्योंकि वहाँ पे रे असलियत में जा नहीं रही है। अब यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पे असलियत में रे इधर जाती है तो इसलिए इधर तो आप सही तरीके से काम करोगे, लेकिन इधर की तरफ दिखाना होगा तो डॉटेड लाइन यूज़ करोगे। दोनों बातों में अंतर है। क्लियर। तो देखो जरा ध्यान से। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर कन्वर्जिंग फ्रॉम कन्वेक्स लेंस
इट विल पास थ्रू फोकस। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो लेंस से टकराने के बाद फोकस से पास होगी। किसका लेंस होना चाहिए? कनकेव का लेंस होना चाहिए और कन्वेक्स का लेंस होना चाहिए। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ पे समझते हैं। चलो, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और वो डाइवर्ज होती है, इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस इट विल डाइवर्ज एंड अपीयर टू पास थ्रू फोकस, क्योंकि इसमें असलियत में रे नहीं जाती है, यहाँ पर अपीयर होती है कि यहाँ से रे पास हो रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो अगर कोई रे बाहर क्या नाम है कन्वेक्स लेंस के थ्रू जा रही है तो कन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्ज करेगा और फोकस से पास करेगा। लेकिन अगर कनकेव लेंस है तो कोई भी रे जो जाएगी पैरेलल वो डाइवर्ज हो जाएगी और अपीयर होगी कि फोकस से पास हो रही है, और उसका मेन फोकस जो होता था वो इधर होता था, इसलिए इधर की तरफ डाइवर्ज हुई है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो पहला रूल क्या है? इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ लेंस इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक, कन्वेक्स है, अगर आप स्पेसिफिकली बता रहे हो कन्वेक्स लेंस है तो स्पेसिफिकली बोलोगे आप इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस इट विल कन्वर्ज एंड पास थ्रू फोकस। और अगर डाइवर्स के लिए बोल रहे हो तो दोबारा रिपीट करो, इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कनकेव लेंस इट विल गेट डाइवर्ज बट अपीयर टू पास थ्रू फोकस। ठीक है, कि इसमें असलियत में जाती है, इसमें अपीयर होती है। यह है पहला रूल। क्लियर है बात? अब हम बात करेंगे सेकंड रूल की, रूल नंबर 2। अब हम क्या बात करने वाले हैं? रूल नंबर 2 की। ठीक है, तो रूल नंबर 2 दोबारा वही, यह है कन्वेक्स, यह है कनकेव। क्लियर? यह है प्रिंसिपल एक्सिस, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, यह है ऑप्टिकल सेंटर, यह है ऑप्टिकल सेंटर, यह है F1, यह है 2F1, यह है F2 और यह है 2F2, यह है F1, यह है 2F1, यह है F2 और ये 2F2। अब आता है सेकंड रूल। ठीक है, मिरर में जो सेकंड रूल था वो क्या था? एग्जैक्ट सेम वो यहाँ पर है। वहाँ पर सेकंड रूल ये कहता था कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर लेंस है तो अगर कोई रे लेंस से टकराती है, फोकस से पास होकर लेंस से टकराती है तो वो रे भी पैरेलल हो जाएगी। कितना इजी है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो लेंस से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ गया? अब देखो जरा, इस लेंस का फोकस ये रहा, तो रूल ये कहता है कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो लेंस से टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, तुम बोलोगे कि यार भैया अभी तो आप बोल रहे हो, पिछली क्लास में आपने बार बार बोला, अभी स्टार्टिंग में भी बोला मैंने ये, कि इसका जो मेन फोकस होता है वो F2 होता है और इसका जो मेन फोकस होता है F1 होता है। लेकिन आपने ये वाला रूल सही रखने के लिए अब इसका रूल F1 वाले को ही मेन मान लिया, यहाँ से फोकस पास करा दिया। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि ये इसका फोकस नहीं है, मैंने ये बोला कि ये इसका मेन फोकस है ना। कन्वेक्स का F2 जो होता है वो मेन फोकस होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि F1 फोकस ही नहीं है, फोकस तो है। तो वो सेकंड रूल इसका यूज़ कर रहा है। बताओ समझ में आएगी ना? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाला रूल आपने इधर से कैसे यूज़ कर लिया, इसका तो हमेशा F2 से यूज़ होना है, ऐसा नहीं है। F2 इज़ मेन फोकस, लेकिन आप F1 का यूज़ कर सकते हो क्योंकि F1 इज़ ऑल्सो अ फोकस। याद रहेगी ये बात। हम इसमें भी उल्टा करने वाले हैं, इसमें कोई भी रे क्या होती है? डाइवर्ज होती है। इसमें कोई भी रे क्या होती है? डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, तो जब ये फोकस की तरफ जा रहा होगा, दिमाग लगाना ज़रा ध्यान से, जब ये रे फोकस की तरफ जा रही होगी यहाँ से, सॉरी ठीक है मैं पूरा बना देता हूँ, ये जब रे फोकस से जा रही होगी तो ये क्या हो जाएगी? रे यहाँ से पैरेलल हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी तो F2 यूज़ कर रहा है इसका, जबकि मेन फोकस तो F1 है। तो इसका मेन फोकस है F1 हो चाहे इसका मेन फोकस F2 हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वाला दूसरा वाला फोकस यूज़ नहीं कर सकते। और सबसे आसान बात, अगर आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप सिंपल सा काम है, सेकेंड रूल यूज़ ही नहीं होता है ना। बढ़िया, बस आपको बनाना आना चाहिए क्योंकि ये रूल्स बनाने के लिए आ सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा जब हम मिरर पढ़ रहे थे उसके केसेस 8 केसेस थे, यहाँ पे भी 8 केसेस होंगे, लेकिन वहाँ पे आपको कभी कभी मजबूरी में अलग अलग रूल लगाने पड़ते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ मजबूरी नहीं है और आसान कर दिया लो मैंने।
है ना। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रूल लगाना है आंख बंद करके हमेशा, या तो फर्स्ट 2 बार हो जाएगा या फर्स्ट और थर्ड होगा। कितना आसान है, क्लियर। तो ये रहा सेकंड रूल, ठीक। अब हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। हमारे पास जो थर्ड रूल है वो ये रहा, रूल नंबर 3, ठीक है। सुनो, यह है कन्वेक्स, यह है कनकेव, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2, ठीक है, इजी, F1 2F1 F2 2F2, क्लियर है बात। थर्ड, तो पहला रूल ये था कि अगर कोई पैरेलल जाती है तो कन्वर्ज हो जाएगी और अपीयर होगी कि क्या नाम है, फोकस से पास हो रही है, ठीक है, और सिलेंडर पास हो रही होती है। लेकिन कनकेव के अंदर पैरेलल जाएगी और डाइवर्ज हो जाएगी, जो अपीयर होगी कि फोकस से पास हो रही है। इतना क्लियर। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, बस अंदर ये था कि कनकेव में वो अपीयर होती थी। थर्ड रूल तो बहुत ही ज़्यादा आसान है भाई, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर कोई रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे जाके गिरती है, अगर कोई रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे जाके गिरती है तो वो रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर से आर पार हो जाएगी और जाती रहेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो रे पार होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। पक्का क्लियर है। इसको कहते हैं ये रहा रूल। पक्का क्लियर। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे बिल्कुल आसान है। अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती ही रहेगी, जाती ही रहेगी, जाती रहेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इतना ईजी है ये। पक्का क्लियर है। तो अगर कोई रे, इफ अ रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इफ अ रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट विल रिफ्रैक्ट, है ना, रिफ्रैक्शन प्रोसेस, इट विल रिफ्रैक्ट फ्रॉम फोकस कॉन्टीन्यूसली। फोकस ऑप्टिकल सेंटर, आज बहुत गलती हो रही है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, संभाल लेना यार। लेकिन हाँ बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। ठीक है। तो ये रहा 3 रूल, ठीक है। यहाँ पे 3 रूल तुम्हारे लिए बने हुए हैं, ठीक है। पहला रूल, पैरेलल भेजो फोकस से पास होगी, पैरेलल भेजो फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर ये फोकस जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे F1 F2 नहीं दिखा, मतलब F1 F2 दिखा रखे, 2F1 2F2 नहीं दिखा रखे, ठीक है। फोकस से जा रही है, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बस एक अंतर ये कर दिया यार, मैंने यहाँ पे ना डॉटेड लाइन को इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। रूल नंबर 2 में मैंने डॉटेड लाइन की जगह पे ये यूज़ कर दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ यार, ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। देखो मैंने बस अंतर ये कर दिया कि यहाँ पर मेरे को ये हटाना था, मैंने इसको पैरेलल बना दिया, ठीक। चलो देखना ज़रा ध्यान से। तो इसमें रूल दिया था कि अगर कोई रे फोकस से जा रही है, ठीक है, तो फोकस से अगर कोई रे जा रही है, ठीक है, तो वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। मैंने अभी भी वही बनाया है, लेकिन ये बात है। पक्का क्लियर है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये रहा थर्ड रूल, ठीक है, रूल नंबर 3। बस अंतर ये है यार, इसके अंदर ना F1 F2 नहीं बना रखे, ठीक है, सॉरी 2F1 2F2 नहीं बना रखे, तो आप नाम से मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, तो ये है भी बहुत बड़ी फिगर, इसलिए दिखा नहीं सकते हम। लेकिन मान लो यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर F1 है तो इससे आगे कहीं पर वो क्या पड़ेगा, 2F1 पड़ेगा, और वैसे आगे क्या पड़ेगा, 2F2 पड़ेगा। बस यहाँ पे 2F2 वाली चीज़ें नहीं बना रखी हैं, ठीक है। बाकी सारे डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। ये रूल नंबर 1 तक ख़त्म, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रूल्स के बाद केसेस, जैसे वहाँ पे पढ़े थे, और मैं मिरर से रिलेट करके आपको बताऊंगा कि वहाँ पर हमारे रूल्स का NSP कैसे रहता था और यहाँ पर हमारे रूल्स का NSP कैसे रहेगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स में डालते रहो। आगे मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है, बाय।